गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल त्यागी इंजीनियरिंग क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इस चैनल पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से, जो है सॉइल मैकेनिक्स। तो ये सब्जेक्ट हमेशा से ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे हाई मार्क्स पे आता है। गेट में भी सबसे ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इसी का स्कोप रहता है। 15 से 16 नंबर का ये आराम से आ जाता है हर साल गेट के एग्ज़ाम में। और आईईएस में भी इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। अराउंड 40+ 50+ इसका हमेशा से वेटेज रहता है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें अपने आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। चलिए, मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में आपको पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट फिर भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल टरज़ागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। आप सब समझ ही गए होंगे, कार्ल टरज़ागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं। इसलिए उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं और स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत ज़्यादा उनकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिसकी हेल्प से हमें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे चल के कार्ल टरज़ागी के किए हुए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी जो थ्योरीज है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो उन्होंने किताब लिखी थी सॉइल मैकेनिक्स पे, वो थी अर्थ बॉम्ब मैकेनिक उस किताब का नाम था। वो पब्लिश हुई थी 1925 में। तो ये डिटेल्स आप लोग आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, आपके याद रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेसिक्स हमेशा हमें याद होने चाहिए। हमारे जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगे, उतना ही अच्छी कमांड हमारी उस सब्जेक्ट के ऊपर बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। सॉइल जो है वो दो तरीके से फॉर्म होती है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में आपका रनिंग वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी आता है। रनिंग वाटर आप सब लोग जानते हैं। रनिंग वाटर में से मेरा मतलब है जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, जो कैनाल्स होते हैं। तो जो सॉइल होती है उनमें सस्पेंडेड फॉर्म में घुली हुई होती है, और जहाँ पे वेलोसिटी पानी की कम हो जाती है, वहाँ पर वो मिट्टी सेटल होने लगती है। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उसके बाद हम अगली जो फिजिकल वेदरिंग है उसकी बात करेंगे। विंड का मतलब जो तेज़ हवाओं से होता है। तेज़ हवाएं जो होती हैं, जिन इलाकों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे आप गुजरात के कुछ एरियाज़ होते हैं, राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी के बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो हवा के थ्रू उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस की। आप सब लोग जानते हैं जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर्स टूटने की वजह से उनके नीचे जो मिट्टी होती है वो फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा जो तरीका होता है वो होता है ग्रेविटी का। ग्रेविटी, आप जिन इलाकों में पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कभी अर्थक्वेक की वजह से, तो कभी उनकी शेयर स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाने की वजह से, जब उनका इंटर मॉलिक्यूलर जो उनके बॉन्ड्स होते हैं जब वो वीक पड़ जाते हैं, तो वो जो सॉइल होती है जब वो वीक हो जाती है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ जाती है, तो वो अपने आप ही खिसक के नीचे की तरफ आने लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग भी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फिजिकल वेदरिंग के थ्रू ही होता है सॉइल का, लेकिन केमिकल वेदरिंग से भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके से जो ऑक्सीडेशन, जो सॉइल का ऑक्सीडाइज होना, कार्बोनेशन और रिडक्शन, ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो केमिकल वेदरिंग से सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन में, जिनकी वजह से जो केमिकल वेदरिंग होती है सॉइल की। तो अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज पैडोजेनेसिस। इस वर्ड को आप अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, पैडोजेनेसिस। ये इसलिए अंडरलाइन करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो सॉइल के बनने के जो प्रोसेस होता है, जो सॉइल का बनने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस होता है, जो उसका जो प्रोसेस यानी कि जो तरीका होता है, उसको हम पैडोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए अब हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो
ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उससे रिलेटेड मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इफ़ द weathered rock material if the weathered rock material is retained over parent rock then soil is termed as residual soil. Then soil is termed as residual soil. यानी कि अगर जो जैसे रॉक होती है, आप सब लोग जानते हो कि जो सैंड होती है, जो रेत होती है, जो बह के नीचे नदियों में आती है, ये बनती कैसे है, ये आती कहाँ से है? ये दोस्तों ये असल में बहुत जो चट्टानें होती हैं वो टूटती रहती हैं, टूट के उनका जब बहुत ही बारीक बारीक कणों में वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाती हैं, तो वो रेत बनता है। और उससे भी जो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं वो सिल्ट होता है। तो इसी तरीके से आगे चल के ग्रेन साइज एनालिसिस आएगा एक टॉपिक, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगर वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो अपनी ही पेरेंट रॉक पे रुक जाती है, समझ गए? यानी कि अगर वेदर्ड रॉक जो रॉक टूटी है अगर वो वहीं पे सेटल हो गई तो उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। जो सॉइल अपने ही पेरेंट रॉक पे सेटल कर जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। लेकिन जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाती है एंड इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड then it is termed as transported soil. Then it is termed as transported soil। और अगर वो सॉइल अपनी जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है, जो अलग हुआ जो मटेरियल है रॉक से, अगर वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। तो ये बात आई होप यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सॉइल होती है वो कैसे फॉर्म होती है। तो जनरल स्टेप्स involved in geological cycle of formation of soil। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल जो स्टेप्स होते हैं जियोलॉजिकल साइकिल में, मिट्टी का जो सॉइल बनती है ये एक साइकिल के थ्रू बनती है, एक साइकिल होती है। तो वो साइकिल मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। आज ये पहला ही मेरा YouTube का वीडियो है, आज ये पहला वीडियो बना के मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वॉइस की ऑडियो वीडियो में गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। धीरे धीरे आगे चल के साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी। अभी तो जस्ट बिगिनर हूँ। तो ये देखिए मैं आपको भी समझाता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम साइकिल की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने एरो बनाया है, इसको आप समझिए। अपहीवल यानी कि मिट्टी का उभरना एक जगह, जैसे सपोज आपके घर के बाहर जो मिट्टी है, तेज़ हवा चलने से अगर वो उठ गई, अपहीवल हुआ, उसका वेदरिंग एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र होगी, वेदरिंग होगी उसकी, और वो ट्रांसपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको ये डायग्राम क्लियर कर देता हूँ।
देखिए, यहाँ से आप एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे वेदरिंग ऑफ सॉइल हुई, मैंने आपको समझाया था कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग होती है, उसके बाद मिट्टी ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो डिपॉजिट हो जाती है दूसरी जगह पे जाके, और दूसरी जगह पे जब वो डिपॉजिट हो जाएगी, फिर वहाँ से वो अपहीवल होती है, उठती है, फिर अपहीवल होना, वेदरिंग होना, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होना, फिर जमा होना, फिर उठना, फिर वेदरिंग होना, फिर ट्रांसपोर्टेशन होना, फिर जमा होना। ये साइकिल जो है चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। इसी तरीके से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आप इन टॉपिक्स को अपने पास नोट करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको वीडियो से देख के भी याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल है वो आपको जानना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो है कितने टाइप की होती है। तो जो सॉइल होती है वो कई तरह की होती है। नॉर्मली कॉलेजेस में आपको 4 या 5 तरह की सॉइल के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको अलग अलग वैरायटीज़ की सभी सॉइल्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल, अब देखिए एलुवियल सॉइल क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो रिवर्स में बह के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, रिवर हो गया। और वेदरिंग कौन सी हो गई, फिजिकल वेदरिंग। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें रनिंग वाटर इन्वॉल्व होती है। तो रनिंग वाटर ही है एलुवियल सॉइल का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये जो एलुवियल सॉइल होती है, क्या होता है कि पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होती है। तो सस्पेंडेड फॉर्म में होने की वजह से वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे पानी के साथ साथ ही मूव कर रही होती है, और जहाँ पे भी पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है वो धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होने लगती है। अब सॉइल सेटल कैसे होती है, ये टॉपिक ओपन चैनल फ्लो में आएगा। एक अगला सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ओपन चैनल फ्लो, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मिट्टी के पार्टिकल्स कैसे सेटल होते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो डिपॉजिट होती है रनिंग वाटर से, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन, deposited from suspension in running water। तो बहते हुए पानी में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे सेटल होते हैं, और वो एक मिट्टी का जो लेयर सी बना देते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो सेटल होते हैं। तो ये हो गया एलुवियल सॉइल का, ठीक है। ये फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है ये, मैंने अभी आपको बताया था रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में। ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में इसलिए आती है क्योंकि ये एक जगह से ट्रांसपोर्ट होके यानी कि मूव करके दूसरी जगह पे चली जाती है। ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आएगी। अगर ये जहाँ से चली थी अगर ये वहीं पे सेटल हो जाती तो ये रेजिडुअल सॉइल कहलाती, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल। और इसमें जो एजेंसी होती है, एजेंसी यानी कि जो इसका सोर्स होता है इसको लेके आने का एक जगह से दूसरी जगह पे, वो क्या होता है, वो पानी होता है। एंड एजेंसी इन्वॉल्व इज वाटर। जो एजेंसी है, जो यानी कि तरीका है, जो चीज़ है जो इसको एक जगह से उठा के ला रही है, वो पानी है। तो जो ये मिट्टी होती है ये आपको नदी के किनारे पे देखने को मिलेगी। नदियों के किनारे पे आपको बारीक बारीक रेत जैसा दिखाई देता होगा जब आप जाएंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो एलुवियल सॉइल होती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर।
नदियों के किनारे पे ये मिट्टी आपको देखने को जमा हुई मिल जाएगी। अगली मिट्टी जो होती है, अगली जो टाइप ऑफ सॉइल होता है वो लैकस्टाइन सॉइल होता है। आप इनके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी किस तरीके से बनी होगी। एलुवियल सॉइल जो नाम है उसको पढ़ने से एक ऐसी इमेजिनेशन आती है कि ये पानी से बनी होगी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता होगा या नहीं, पर मुझे फील होता है। और जो लैकस्ट्राइन सॉइल होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, लैकस्ट्राइन सॉइल, लैकस्ट्राइन जो नाम है इसको ही पढ़ने से लगेगा कि ये लेक्स में कुछ इसका लिंक है। लेक्स यानी कि जो तालाब होते हैं, तो जो ये सॉइल होती है ये तालाब में बनती है। लेक्स जो होते हैं बड़े बड़े तालाब, उनमें तो फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन in fresh still water of lake, fresh still water of lake, यानी कि ये जो सॉइल होती है वो मिट्टी जो तालाब में मौजूद होती है वो बैठ जाती है नीचे, सेटल हो जाते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेक का जो बेड होता है, जो लेक का जो बेड होता है, यानी कि जो सबसे नीचे की जो सॉइल होती है लेक की, उस पर बैठ जाती है वो मिट्टी। तो इसको बोलते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल। और आपको मैं बता दूं, ये सबसे ज़्यादा जो लेक्स पाए जाते हैं वो भोपाल में पाए जाते हैं। भोपाल आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है, तो भोपाल में लैकस्ट्राइन सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लेक्स सबसे ज़्यादा भोपाल में ही मौजूद है। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट जो सॉइल होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो थर्ड जो टाइप ऑफ सॉइल होती है वो मरीन सॉइल होती है। आप में से कुछ लोग शायद समझ भी गए होंगे मरीन सॉइल का नाम सुन के कि ये कहाँ पे बनती होगी। तो दोस्तों, मरीन सॉइल, मरीन का मतलब होता है समुद्र, समुद्री पानी। तो जो समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर जो होता है, वहाँ पे जो मिट्टी सेटल होती है, डिपॉजिट होती है, आपको पता होगा समुद्र के किनारे पे जो मिट्टी आके सेटल होती है उसको हम मरीन सॉइल बोलते हैं। तो समुद्र के पानी की वजह से वो मिट्टी सेटल होती है किनारे पे आके, उसको मरीन सॉइल का नाम दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ सी वाटर, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर का जो समुद्र के पानी में जो मिट्टी घुली हुई होती है सस्पेंडेड फॉर्म में, जब वो सेटल हो जाती है, जमा हो जाती है किनारे पे आके, समुद्र का पानी अपने साथ बहा कर लाता है मिट्टी को और वो किनारे पे लाके उसको छोड़ देता है, जमा हो जाती है, वो मरीन सॉइल होती है। और आपको पता होगा इंडिया में मुंबई में ही सबसे ज़्यादा समुद्र का पानी, मतलब मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ के जितने भी समुद्र के किनारे हैं वहीं पे ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। समुद्री मिट्टी होती है मरीन सॉइल। तो आप जगहों के नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ पे ये सॉइल होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद में जो अगला जो सॉइल होती है वो ये वाली सॉइल होती है, एओलियन सॉइल इसको बोलते हैं। अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, तो इसको एओलियन सॉइल बोलते हैं। और ब्रैकेट में मैंने जो भी लिखा है इसको बोलेंगे सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले होते हैं। आप लोग जानते होंगे राजस्थान में रेत सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और आप लोगों को पता भी होगा जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है, जो थार डेजर्ट है, वहाँ पे रेत के टीले होते हैं, आपको पता होगा। तो वो रेत के टीले बनते कैसे हैं? वो इसी से बनते हैं, वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं और हवाओं की वजह से जो सॉइल है, जो रेत है, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगता है।
और जहाँ पे वो इकट्ठा होता है वहाँ पे रेत के टीले बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उन टीलों को हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ द सॉइल विच इज़, अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होती होगी। ये ट्रांसपोर्ट होती है हवा के थ्रू। इट इज़ द सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा से। तो ये सॉइल हवा से ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए, राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सैंड पाया जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ सॉइल पे। ये होती है लुइस सॉइल। ये भी आपको सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में क्यों ये आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो लुइस सॉइल होती है वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लो सिल्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विंड ब्लो सिल्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। मैं आपको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के बारे में आगे समझाऊंगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है। इसका कोई स्पेशल मतलब कुछ बहुत बड़ा ऐसा कोई ये वो नहीं है। इसका बस मतलब ये है कि सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका सबका एक ही साइज़ है। सेम साइज़ के पार्टिकल्स को यूनिफॉर्मली ग्रेडेड साइज़ के पार्टिकल्स बोला जाता है। इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लो सिल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि विंड ब्लो सिल्ट क्या होता है। विंड ब्लो सिल्ट का मतलब होता है जो मिट्टी हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, उसको विंड ब्लो सिल्ट बोलेंगे। और मिट्टी में भी कौन सी, सिल्ट। ये देखिए जो ये वर्ड है ना सिल्ट, इसको आप ध्यान रखना, यानी कि एक ही पार्टिकल्स के साइज की विंड ब्लो सिल्ट होती है। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट एक मिट्टी होती है, एक तरह की सॉइल होती है, जैसे क्ले हो गई, सिल्ट हो गई, सैंड हो गई, और उसके बाद ग्रेवल्स आते हैं, बोल्डर्स आते हैं बड़े बड़े। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सिल्ट एक्चुअल में कौन सी सॉइल को बोलते हैं और इसका साइज़ कितना होता है। तो ये एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लो सिल्ट होती है जो लुइस सॉइल होती है। इसमें क्या होता है, स्लाइटली सीमेंटेड होती है ये सॉइल, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ कुछ सीमेंट वाली होती हैं। सीमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सीमेंटेड प्रॉपर्टीज का मतलब इसमें हल्का सा चिपचिपापन होता है, चिपकने वाली प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड्स। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये होता है कि जो लुइस सॉइल होती है इसके अंदर सीमेंट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं,